श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। श्वसन मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना के साथ साथ और क्या लेते हैं, नाक के द्वारा ऑक्सीजन गैस। तो खाना जो खाते हैं, खाना में ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये खाना जो खाते हैं उसमें कंटेन होते हैं। साथ में हम लोग नाक से क्या लिया, ऑक्सीजन। तो O2 जब भी जाएंगे ये डाइजेस्टिव होंगे, मतलब ये रिएक्शन होने लगेगा। तो रिएक्शन होकर के क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी भी होंगे, साथ में हीट भी देंगे। समझ रहे हो, ऊर्जा भी मिलेगा। ऊर्जा एक प्रकार, मतलब एनर्जी बोल रहा हूं, एनर्जी मीन्स क्या है, एनर्जी हुआ ऊर्जा, और ऊर्जा हीट होता है, उसकी रूप होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज से जो ये चीज बन रहा है, इसमें हमको एनर्जी मिल रहा है कि एनर्जी देना पड़ रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है। इसीलिए हमने अभी क्या बोला, ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा कहाँ जाता है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी निकल रहा है। इसीलिए जो हमको श्वसन पूछ रहा है ऊष्माक्षेपी क्यों है, यही कारण है। समझ में आ गया। इसके बाद बोल रहा है 11वां, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है पूछ रहा है, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्यों बोलता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पहले वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। समझ रहे हो, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा, कॉम्बिनेशन। चलो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखो, संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें दो या फिर दो से अधिक अभिकर्मक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बोला, एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे कि मान लो हम कार्बन लिए प्लस O2 लिए, मिलके क्या बनाता है, CO2। इस साइड का क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इस साइड को प्रोडक्ट, हिंदी में अभिकर्मक। इसको क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, ठीक। और इस साइड उत्पाद, ठीक ना। इसको प्रोडक्ट, इंग्लिश में प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद, इंग्लिश में रिएक्टेंट, हिंदी में अभिकर्मक। क्लियर। तो हम क्या बोल रहा हूं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में देखो कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट बनाया, तो ये दोनों मिलके एक बनाएगा। दो या फिर दो से अधिक मिलके जब एक उत्पाद बनाता है वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया। आप दूसरा में वियोजन अभिक्रिया समझते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब भी गर्म करोगे, ये गर्म का चिन्ह है, गर्म करोगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2। देखो एक कार्बन, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। समझ रहे हो। कहने का इसको लिखने की भी तरीका क्या है, पहले CO2 गैस निकाल दो, तो CO2 निकल गए तो CaO, एक ऑक्सीजन बचा। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा रिएक्टेंट, ये क्या है मेरा प्रोडक्ट, ठीक। तो रिएक्टेंट में कितने हैं, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितनी है, 2। तो यहाँ पे एक में से 2 बन रहा है, और इसमें क्या था, 2 में से 1 बन रहा था। उल्टा नहीं हो रहा है, विपरीत। इसीलिए तो बोला जो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्यों है, समझाइए, यही चीज समझाना है। इसमें 2 अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बनता है, और इसमें एक अभिकर्मक से 2 उत्पाद बन रहा है, इसीलिए इसकी विपरीत है। समझ में आ गया। इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नहीं 12 ना, हाँ 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्णा, प्रकाश और विद्युत। वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या है, एक अभिकर्मक से 2 या फिर 2 से उत्पाद बनना है। समझ रहे हो। उसकी 3 एग्जाम्पल देना है। पहला एग्जाम्पल क्या देना है आपको, उष्मा जब दे। तो उष्मा देने के लिए अभी हम क्या लिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूना पाथर, CaCO3। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूना पाथर। इसका नाम क्या है, चूना पाथर, ठीक ना। ये चूना पाथर है, और इसको क्या लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी। इसको जब हम गर्म करेंगे, ये गर्म का चिन्ह है, क्या बनेगा, पहले CO2 गैस निकल जाएगा, बताए थे मैंने। तो CO2 गैस निकल गया, बचा क्या, Ca बचा और एक ऑक्सीजन।
तो देखो ये वियोजन है कि नहीं, क्योंकि एक अभिकर्मक से कितने उत्पाद बना, तो ये क्या किया मैंने, उष्मा दिए तब, तो पहले बोला था उष्मा से, हो गया। अब प्रकाश, प्रकाश के लिए क्या लोगे, AgBr ले लो या फिर AgCl ले लो। AgBr ले भी सकते हो, AgBr भी ले सकते हो या फिर AgCl भी ले सकते हो। इसको जब क्या दोगे, लाइट, क्या देना है, प्रकाश मतलब लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, Ag में टूट जाएंगे और Br2 में, Br नहीं Br2 में। तो देखो यहां पे एक क्या है, अभिकर्मक, कितने उत्पाद बना दिया, 2, तो ये भी वियोजन हो रहा है। ये दूसरा उदाहरण है, दूसरा एग्जांपल है, कब, जब प्रकाश डालेंगे, ये क्या था, उष्मा, और लास्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाह जब दें, तो विद्युत प्रवाह के लिए क्या करोगे, जल ले लो, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें जब विद्युत देंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा, तब ये टूट जाएंगे किसमें, H2 प्लस O2 में। तो यहां पे भी देख लो कितने हैं, कितना बना रहा है, तो ये भी वियोजन हो रहा है कि नहीं, समझ में आ गया। इसके बाद जो विस्थापन और दिव्यस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ना, 13, 14, 15, 16, इसको बाद में एक लेक्चर में